राम राम जी सारे ने। आज हम शुरू करेंगे शिव पुराण का प्रथम अध्याय। इसके सुनने मात्र से हमारे सभी रोगों का नाश होता है और पापों से मुक्ति मिलती है। जय शिव। शिव शंकर भोलेनाथ। शिव पुराण में शिव का स्वरूप एक ही परम तत्व सत्य चित आनंद रूप परमतम परात्पर ब्रह्मा एक है। वह सर्वदा सर्वथा संपूर्ण सर्वगत अनंत विभु है। वह सर्वातीत है, स्वरूप है, संपूर्ण देश कलातीत है, संपूर्ण देश कलामय है। यह नित्य निरंकार, नित्य निर्गुण, वह नित्य साकार, नित्य सगुण है। अवश्य ही उसकी आकृति प्रबोधिक भौतिक नहीं और उसके त्रिगुण जनित नहीं है। वह ब्रह्म स्वरूप नित्य एकमात्र होते हुए ही स्वरूप ही अनादि काल से विविध स्वरूप संपन्न, विविध शक्ति संपन्न और विविध शक्ति प्रकाश प्रक्रिया संपन्न है। नित्य एक होते हुए भी उसकी नित्य विभिन्न पृथक सत्ता है। उन्हें पृथक रूपों के नाम शिव, विष्णु, शक्ति, राम, कृष्ण, गणेश आदि हैं। वह एक ही अनादिकाल से विविध रूपों में अभिव्यक्त है। ये सभी स्वरूप नित्य साक्षात आनंदमय ब्रह्म स्वरूप है। परात्पर ब्रह्मा के सभी रूप नित्य साक्षात परमात्मा स्वरूप है। उनके देह जन्म मरण से रहित स्वरूप भूत है, कदापि प्रकृति जनित नहीं है। वे परमानंद संदोह सर्वतो भावेन ज्ञान स्वरूप हैं। वे सभी समस्त भगवत गुणों से परिपूर्ण हैं एवं सभी दोषों से माया पर सर्वथा रहित हैं। शिव पुराण में यह परात्पर ब्रह्मा विष्णु नाम से व्याख्यात है। इनके स्वरूप का शिव पुराण में आदि से अनंत जो वर्णन मिलता है वह सबका स्वरूप सब पूर्ण रूप से परतम ब्रह्मा का ही वर्णन है। वे वेद उपनिषद और परात्पर ब्रह्मा के संबंध में जो कुछ कहा गया है वही शिव पुराण में भगवान शिव के संबंध कथित है। एक एक अक्षर मानो औसनित्य ब्रह्मा का है, वाचक है। कुछ उदाहरण लीजिए। शिव पुराण की वह वासी के पूर्ण खंड में भगवान वायुदेव ने महेश्वर श्री शिव का स्वरूप वर्णन करते हुए कहा है। सृष्टि आरंभ एक ही रुद्रदेव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वे ही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अनंत में सबका संहार कर डालते हैं। उनके सब और नेत्र हैं, सब और मुख हैं, सब और भुजाएं हैं और सब और चरण। स्वर्ग और पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले वे ही महेश्वर देव हैं। वे ही सब देवता का उत्पन्न तथा पालन करते हैं। वे ही सब देवताओं में से सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। वे ही सबसे अधिक श्रेष्ठ रुद्रदेव महान ऋषि है। मैं इस महान अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता हूँ। इनकी अंग कांति सूर्य के समान है कि वे प्रभु अज्ञानता कार से परे विराजमान हैं। इन परमात्मा से परे दुनिया कोई वस्तु नहीं है। इनसे अनंत सूक्ष्म और इनसे अधिक महान कुछ भी नहीं है। इनसे इस समस्त जगत परिपूर्ण है। ये भगवान सब और मुख, सिर और कंठ वाले हैं। सब प्राणियों के हृदय स्वरूप गुफा में निवास करते हैं, सर्वव्यापी हैं। अंत एवं ये भगवान शिव सर्वगत हैं। इनके सब और हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक, मुख और कान हैं। ये लोक में सबको व्यापक करके स्थित हैं। संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने के वाले हैं।
परंतु वास्तव में इन इंद्रियों से रहित हैं। ये सब के स्वामी, शासक, धारणकर्ता और सुहृद हैं। ये नेत्र के बिना भी देखते हैं और कान के बिना भी सुनते हैं। ये सब को जानते हैं, किंतु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है। इनको परम पुरुष कहते हैं। ये अणु से भी अत्यंत अणु हैं और महान से भी अत्यंत परम महान हैं। ये अविनाशी परमेश्वर वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है और इनके स्वामी, शासक, शरणदाता, सुहृद हैं। ये नेत्र बिना भी देख सकते हैं और कान के बिना भी सुन सकते हैं। ये सब को जानते हैं, किंतु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं है। इन्हें परम पुरुष कहते हैं। ये अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान है। ये अविनाशी महेश्वर इस जीव की हृदय गुफा में निवास करते हैं। जो मनुष्य सब की रचना करने वाले परमेश्वर की कृपा से इन यज्ञ स्वरूप संकल्प रहित अत्यंत महिमा से युक्त परमेश्वर को देख लेता है, वह सब प्रकार के शोक से रहित हो जाता है। ब्रह्मवादी पुरुष जिनके नाम का अभाव बतलाते हैं, उन सर्वव्यापी, सर्वत्र विद्यमान, जरा, मृत्यु आदि से रहित परम पुराण पुरुष परमेश्वर को मैं जानता हूँ। परम पुराण पुरुष एक साथ रहने दो पक्षी एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें से एक तो उस वृक्ष के क्रम रूप फलों का स्वाद लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा उस वृक्ष के फल का उपभोग न करता, वह केवल देखता रहता है। छंद यज्ञ करते भूत वर्तमान संपूर्ण विश्व को यह मायावी रचना है और माया से ही उसमें प्रविष्ट होकर रहता है। प्रकृति को ही माया समझना चाहिए और महेश्वर ही वह मायावी है। वे ही परमेश्वर तीनों कालों से परे, निष्फल, सर्वज्ञ, त्रिगुणधारी, निर्विकार एवं साक्षात परात्पर ब्रह्मा है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का है। वे सबकी उत्पत्ति के कारण होकर भी स्वयं अजन्मा है। स्तुति के योग्य हैं। प्रजाओं के पालक, देवताओं के भी देवता और संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय है। अपने हृदय में विराजमान उन परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जो काल आदि से हैं, जिनसे यह समस्त प्रकट हुआ है। जो धर्म के पालक, पाप नाशक, भोगों के स्वामी, संपूर्ण विश्व के धाम हैं, जो ईश्वरों के भी परम महेश्वर, देवताओं के भी परम देवता और जो पतियों के भी परम पति हैं, उन भुवनेश्वरों के भी ईश्वर महादेव को हम सब परे जानते हैं। उनके शरीर, रूप, कार्य और इंद्रियां तथा मन रूपी कारण नहीं है। उनके समान और उनसे अधिक भी इस जगत में कोई नहीं दिखाई देता। ज्ञान, बल, क्रिया, रूप उनकी स्वाभाविक परम शक्ति वेदों में नाना प्रकार की सुनी गई है। उन्हीं शक्तियों इस संपूर्ण विश्व की संरचना हुई है। उसका न कोई स्वामी है और न कोई निश्चित सिन्हा है, न उस पर किसी का शासन है और न वह समस्त कारणों का कारण है। वह उनका भी अधीश्वर है। उसका भी कोई जन्मदाता है न जन्म है, न जन्म के माया मलादि हेतु ही है। वह एक ही संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों में गुरुवार रूप से व्यापक है। वही सब भूतों का अंतरात्मा धर्मार्थ कहलाता है। यह सब भूतों के अंदर बसा हुआ सबका दृष्टा, साक्षी, चेतन और निर्गुण है। वह एक वशी है, अनेक विश्वात्मा, निष्क्रिय पुरुषों को वश में रखने वाला है। वह नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन है। वह एक कामना रहित और बहुतों की कामना पूर्ण करने वाला ईश्वर है। संख्या और योग
अर्थात ज्ञान योग निष्काम कर्म योग से प्राप्त करने योग्य सबके कारण रूप उन जगदीश्वर परमेश्वर परमदेव को जानकर अति संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। वे संपूर्ण रूप से संपूर्ण विश्व के स्पष्ट सर्वज्ञ से वह ही अपने प्राच्य के हेतु ज्ञान स्वरूप काल के विशिष्टा संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न प्रकृति और जीवात्मा के स्वामी समस्त गुणों के शासक तथा संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं। जिन परमदेव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और स्वयं उन्हें वेदों का ज्ञान दिया, अपने स्वरूप विषय बुद्धि को प्रसन्न विकसित करने वाले उन परमेश्वर शिव को जानकर मैं इस संसार बंधन मुक्त होने के लिए उनकी शरण में जाता हूँ। जिन्हें न पाकर मन सहित वाणी लौट आती है, जिनकी आनंदमय स्वरूप का अनुभव करने वाला पुरुष कभी भी किसी से नहीं डरता, जिसके पास न तो यह बिजली प्रकाश करती है न सूर्य और चंद्रमा ही अपनी प्रभा फैलाते हैं, उन्हीं के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है, ऐसा सनातनी श्रुति का कथन है। इस प्रकार स्वरूप व्याख्या से शिव पुराण भरा है। इससे सिद्ध और शिव पुराण के शिव पर तम परात पर वही ब्रह्मा है जो विष्णु पुराण के महाविष्णु, श्री भगवत के महाविष्णु या श्री कृष्ण है, रामायण के श्री राम, देवी भगवती दुर्गा के वस्तुत एक ही ब्रह्मा अनादिकाल से ही विभिन्न नामों स्वरूपों से अभिव्यक्त है। एक सिद्धि परा बहुधा वदंती, एक ही तत्स्वरूप परात्पर सर्वलोक महेश्वर सर्वगत्य सर्वातीत प्रभु को ऋषियों ने विभिन्न रूपों में जाना, देखा और कहा। शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश एक ही परमात्मा के 5 सगुण हैं। पर महाप्रलय के समय एक मात्र ब्रह्मा ही रह जाते हैं। फिर कल्प के प्रारंभ में उन्हीं एक ब्रह्मा की शक्ति के द्वारा उनके किसी रूप शक्ति और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इन तीनों देव और प्राच्य होता है। यह कभी शिव रूप से होता है, कभी विष्णु शक्ति तथा अन्य किसी रूप से। वैसे तत्वों का वस्तुत इनमें कोई भी भेद नहीं है। भगवान शिव और विष्णु में तथा विष्णु ब्रह्मा, विष्णु रुद्र में अभिन्नता है। भगवान हरिहर तो सर्वथा है, लीला मात्र के लिए कहीं भगवान हर रूप से अप्साय एवं हरि रूप से उपासक होते हैं, तो कहीं हरि रूप से उपसाय और हरि रूप से उपासक होते हैं। उपासना तत्व बतलाने के लिए ही परस्पर उपसाय उपासकली लीला करते हैं। हरि और हर में मूलतः भेद नहीं है। प्रत्यय में भी रूप का भेद होता है। नाटक में अभिनेता विभिन्न रूप धारण करता है, पर वस्तुतः वह जो वही करता है। बृहद पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा। एक बार भगवान नारायण अपने दिव्य वैकुंठ लोक में सोए हुए स्वप्न देखते हैं कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति युक्त त्रिशूल डमरूधारी श्रवणाभूषणों से विभूषित सुरेंद्र वंदित अणिमादि सिद्धियों के द्वारा सुसेवित त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंदित रहे कसे उन्मत्त और उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें इस प्रकार नित्य प्रायण देखकर भगवान विष्णु हर्षोल्लसित और सहसा उठकर स्वपार बैठ गए और ध्यान करने लगे। उन्हें यो विराजित देखकर भगवती लक्ष्मी जी ने उनसे इस प्रकार उठ बैठने का कारण पूछा, पर वे बोले नहीं। कुछ समय पश्चात ब्रह्म भाव में आकर उन्होंने कहा, देवी, मैंने अभी सर्वप्रथम
में अपूर्व आनंद मनोहर शोभा से युक्त श्री महेश्वर के दर्शन किए। इससे ज्ञात होता है श्री शंकर ने मुझे स्मरण किया है। अतः चलो हम लोग कैलाश जाकर भगवान महादेव दर्शन करें। तो कहकर ये दोनों तरफ कैलाश की ओर चल दिए। कुछ देर गए होंगे कि उन्हें सामने से भगवती उमा के साथ सब ऐसी बातें दिखाई दी मानो घर बैठे ही निधि मिल गई। समीप पहुंचते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम मिले और प्रेमानंद समुद्र उमड़ पड़ा। दोनों भी पुलकित कलेश्वर को परस्पर लिपट गए। दोनों के ही सुंदर नेत्रों से आनंदाचा प्रवाह वह चला। बातचीत होने पर पता लगा कि भगवान शिव को रात्रि में स्वप्न हुआ जिन्होंने भगवान को इसी रूप में देखा, फिर उनसे मिलने चल दिए। अब दोनों ही परस्पर अपने यहाँ लीवा ले जाने के लिए आग्रह करने लगे। भगवान शंकर ने नारायण से कहा वैकुंठ पधारिए और भगवान शंभु ने उन्हें कैलाश पधारने प्रस्थान करने के लिए कहा। दोनों के लिए आग्रह अलौकिक प्रेम से परिपूर्ण थे, इसलिए वह निर्णय करना कठिन हो चला गया। इसी बीच वीणा बजाते हरिगुण गाते देव ऋषि नारद वहां पहुंचे। नारद जी आए देखकर दोनों ने ही उनसे निर्णय कर देने के लिए अनुरोध किया कि कहाँ जाना चाहिए। नारद जी तो प्रेमी हैं, वह हर के अलौकिक मिलन प्रेमों को देखकर मुग्ध हो गए। दोनों गुणगान करने लगे। अब निर्णय कौन करे? अंत में इसका भार भगवती उमा को सौंपा गया। वे जो कहें दे वैसा ही किया जाए। कुछ देर बाद भगवती माँ चुप रही, फिर दोनों को लक्ष्य करके बोली।